जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 का ये सेट है। द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है दोस्तों। ये वॉल्यूम 2 है। प्रेस्टिक सेट नंबर 8 है। ये सेट नंबर दोस्तों 8 है। हमने सेट 1 से 7 तक सेट करा चुके हैं। आप लोग 1 से 7 तक सेट नहीं देखे हैं तो 1 से 7 तक के सेट को देख लीजिए, उसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। और मैथ और रीजनिंग ये दोनों का पूरा फुल पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मैथ और रीजनिंग का पूरा फुल पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा वीडियो लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इससे रुपये का नाम दिया? तो भारतीय शासक किसने जारी किया है? तो शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के जारी किया है। और शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के कितने ग्रेन को जारी किया है? तो 178 ग्रेन का जारी किया है। कितने ग्रेन का? तो 178 ग्रेन का चांदी के सिक्के जारी किया है। और तांबे का सिक्का किसने जारी किया? तो तांबे का सिक्का दमन ने जारी किया। और कितने ग्रेन का जारी किया है तांबे का सिक्का? तो 380 ग्रेन का तांबे का सिक्का जारी किया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यू कैन बी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यू कैन बी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिव खेरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शिव खेरा जो है यूक्रेन नामक पुस्तक के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो शोर मंदिर वो किस राज्य में स्थित है? तो शोर मंदिर वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और शोर मंदिर को स्थापित कब किया गया था? तो शोर मंदिर को स्थापित 1984 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? तो 1984 ईस्वी में शोर मंदिर को स्थापित किया गया था। और शोर मंदिर को निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो शोर मंदिर का निर्माण जो पल्लव वंश के शासनकाल और नरसिंह वन के शासनकाल में बनवाया गया है। और शोर मंदिर में कितने रथ रखा गया था? शोर मंदिर में आठ को रथ के नाम से जाना जाता है। शोर मंदिर को 8 रथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डॉट डॉट कितने प्रकार को निधि प्रदान करता है? तो कितने प्रकार को करता है? तो 3 प्रकार को करता है। कितने प्रकार को? तो 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार को करता है। और 3 प्रकार के कौन कौन है? तो एक में है भारत की संचित निधि। क्या है? एक में भारत की संचित निधि है। 2 में हो जाएगा भारत के लोक लेख निधि। और 3 में हो जाएगा भारत का आस्मिकता निधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो सूचांक की गणना के लिए उपयोग किस में किया जाता है? तो रिफाइनरी उत्पाद में। किस में? तो रिफाइनरी उत्पाद में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिफाइनरी उत्पाद में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं? तो पूर्व की ओर कौन सी नदी बहने वाली नदी नहीं है? तो नर्मदा नदी जो है जो पूर्व की ओर नहीं बहती है। नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और नर्मदा नदी वो अमरकंड से निकलकर मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर खंभात के खाड़ी में गिरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। न्यू लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? लेम डंक का शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो लेम डंक का शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेम डंक शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में कौन सा जिला में स्थित है? तो मैसूर जिले में स्थित है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1988 ईस्वी में किया गया है। इसका स्थापना कब किया गया था? 1988 ईस्वी में किया गया है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का किस नाम से आता है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है इनको। जो भारत तो गैर भारतीय को मतलब पहला जो गैर भारतीय होता है उनको भारत रत्न से सम्मानित वारेन हेस्टिंग को किया गया है,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद में करता है? तो अनुच्छेद 61 में करता है। अनुच्छेद 61 में करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में करता है। अब भारतीय संविधान में महाभियोग कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो महाभियोग जो है अमेरिका संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो अमेरिकन संविधान से महाभियोग लिया गया है। ठीक है। चलिए, और अनुच्छेद 73 क्या कहता है? तो अनुच्छेद में 73 जो राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 73 में क्या है? राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति है। और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति की सूचना प्रदान करना। अनुच्छेद 78 में क्या है? राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना। अनुच्छेद 88 में है मंत्रियों और महान्यायवादियों को संबंधित करना। अनुच्छेद 88 में है मंत्रियों और महान्यायवादियों से संबंधित करना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं? तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं? तो 63वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के गाँव ढक वैज्ञानिक हित को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया है? तो पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया है? तो मेरा गांव मेरा गौरव। क्या है? तो मेरा गांव मेरा गौरव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है। और यह योजना प्रारंभ कब किया गया था? तो यह योजना 2015 में प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? कितना प्रतिशत भाग है? तो 1% भाग है। कितना परसेंट भाग है? तो 1% भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1% भाग है। अब भारत विश्व का सबसे बड़ा देश कैमा स्थान पर है? तो भारत विश्व का सबसे बड़ा देश में जो है 7वां स्थान पर है। कितना कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान पर है। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब विश्व का सबसे बड़ा देश पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर आपको आ जाएगा रूस। दूसरा स्थान पर आपको आ जाएगा कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अफ्रीकी देश, ये हो गया? नहीं नहीं नहीं, बात 14 नंबर छूट गया। टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू लाइव पुस्तक का लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। टू लाइव पुस्तक का लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे की राजधानी, तो अफ्रीकी देश जो है जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? तो लुसाक में है। लुसाका में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लुसाका जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। हरारे किस देश की राजधानी है? तो हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। जिम्बाब्वे की राजधानी कौन है? तो हरारे हो जाएगा। ठीक है। और डंका जो है वो किस देश की राजधानी है? तो सिनेगार का जो सिनेगार जो देश है उसकी राजधानी डंका है। सिनेगार की राजधानी कौन है? तो डंका आ जाएगा। सिनेगार की राजधानी पूछेगा तो डंका आ जाएगा। और माली की राजधानी पूछेगा तो बमाको आ जाएगा। माली की राजधानी कौन है? तो बमाको है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उस संख्या का चयन की जो दिए गए निम्नलिखित श्रेणी के चयन को प्रस्तुत कीजिए। तो 24 70, तो ये कितना है? 24 तिहाई 72, 3 गुना है और -2 है। 7 3 21 210, 210 में से 2 गया तो 208। अब इसको 2 गुना कीजिए और 3 गुना, इसको भी 3 गुना कीजिए। तो हमारे विचार से इसका ऑप्शन आ जाएगा बी 662, वह 622, सॉरी 622। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए आप लोग को हम बता देते हैं, 24 गुने 3 और -2 कर दीजिएगा। इसी सीरीज पे ये बना हुआ है। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में हमको बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, आप लोग को बता दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 11 12 7 8 5 6 3 4 1 2। तो इसमें क्या आ जाएगा? 7 8 के बाद है 9 10, तो इसमें क्या आ जाएगा? 9 10। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 और 10 इसमें आ जाएगा। इसमें आ जाएगा 9 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ जाएगा? तो रायपुर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एफ दाएं से 17वां स्थान पर है और आर बाएं से 19वां स्थान है। एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तो एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी हैं जो बैठे हुए हैं? तो एफ बराबर 17 और आर बराबर 19। टोटल विद्यार्थी कितना है? 24। तो 24 - 17 बराबर 7। एक वही खुद है, अपना जोड़ना होगा। तो 7 1
7 + 1 बराबर 8 आ जाएगा। 8 हो गया। ये कितना है, आर जो है बाएं से 19वां स्थान पर है, तो 1 से 19 के बीच में, तो ये इसका एफ जो है 8वां स्थान है, एफ का स्थान 8वां है और आर का स्थान 19वां है। एफ बराबर 8 और आर बराबर 19, तो 1 से 19, तो इसका स्थान आ जाएगा 8वां यहाँ। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 10। कौन सा स्थान है, तो एफ और आर के बीच की दूरी कितना है, 10 आ जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग टेलीग्राम पर इसका फुल सोल्यूशन दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल में मैथ और रीजनिंग का, आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा फुल सोल्यूशन पूरा फुल टाइप से लिख के हमने अपलोड कर दिए हुए हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हर्ष अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है, अजय हर्ष का भाई है, नेहा अजय का कविता की इकलौती पुत्र है, तो विनीता का नेहा से क्या संबंध। ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हमने इसको बता देते हैं, तो क्या संबंध आ जाएगा इसका, तो हर्ष अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है, तो विनीता जो है अजीत का पत्नी हो जाएगा और अजीत का हर्ष इसका पुत्र है, तो इसका बेटा आ जाएगा। और हर्ष भाई है, अजय हर्ष का भाई है, तो अजय जो हर्ष का भाई आ जाएगा अजय। इसका नेहा अजय और कविता के इकलौती पुत्र है, नेहा जो है अजय कविता एक इकलौती पुत्र है, तो विनीता, तो इसका क्या संबंध है, भाई, तो इसका आ जाएगा पिता के संबंध, पिता की माँ के संबंध, क्या आ जाएगा, तो पिता और माँ की संबंध आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिता और माँ की संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी रीजनिंग है दोस्तों। किसी विशेष कूट भाषा में इतना को जेई इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको मिलाते हैं, देखते हैं। एस का मान कितना आ जाएगा, 19, 19 आ जाएगा, तो 9 + 1 + 9 बराबर कितना आ जाएगा, 10। जे का मान कितना आता है, 10, जे का स्थान 10 आता है। टी का मान क्या होता है, 20, टी का मान 20 होता है, तो 2 + 0 बराबर 2, क्या आ जाएगा, बी आ गया। इसी तरह ये भी बन जाएगा। एच का मान कितना आ जाएगा, तो एच का मान आ जाएगा आपको 11, तो 11 तो 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी, बी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका 2 आ गया, तो इसको ऑप्शन बी आ जाएगा, हमें बी एक गो है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक ध्यान कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इन्हें प्रश्न के आर पर सकती है। तो ये इसमें क्या है, तो 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9, और 6 का स्क्वायर 36, तो 9 और 36 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा दोस्तों। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 64 1 65 आ गया। 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। तो 36 और 169 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 + 169, 9 6 15, 6 3 9, 1 10, 1 1 2, 205 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 205। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऊंचे भवन के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हीं दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश कैसा होता है, जो धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प में उल्लिखित तथा में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाए गए हैं, तो सार्वभौमिक नियम के द्वारा कौन सा समझाए गए हैं, तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, क्या है, तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भोल्टा को निरूपित करता है, तो भोल्टा को निरूपित कौन करता है, तो किया गया कार्य बट्टा विद्युत धारा गुणे समय, कौन हो जाएगा, तो किए गए कार्य बट्टा विद्युत धारा गुणे समय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, तो अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, तो एसेटिक कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एसेटिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहलाता है, तो अधिकांश क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो इसका हो जाएगा स्वस्थ मंडल या कॉर्निया पर, क्या हो जाएगा, स्वस्थ मंडल या कॉर्निया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वस्थ मंडल या कॉर्निया पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर अपवर्तित किसी प्रकार किरण का गमन पथ के चारों विद्यार्थियों ए बी सी डी ने चित्र
में दर्शाए अनुसार आरेखित किया गया इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से कौन सा सही है, चित्र में आलेखित किया गया है। इनमें से सही हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बी नंबर जो है इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस का शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो डाईऑप्टर है। क्या है, तो डाईऑप्टर है। लेंस का शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डाईऑप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न कब करता है, जब दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में होता है। क्या कब करता है, जब दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में होता है तब वह उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को दर्शाता है, तो माइनस सी माइनस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था। कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था, 1540 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1540 में लड़ा गया। और शेरशाह की मृत्यु कब हुआ, तो शेरशाह की मृत्यु हो गया 1545 ईस्वी को। 1545 ईस्वी को शेरशाह की मृत्यु हो गया। मृत्यु कहाँ हुआ, तो काली जल किले को जीतने के क्रम में वो शेरशाह की मृत्यु हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। और 14 मई को क्या मनाया जाता है, तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 14 मई को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 17 दिसंबर को विश्व रोजगार दिवस मनाया जाता है। 17 दिसंबर को क्या मनाता है, तो विश्व रोग दिवस और विश्व रोग दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को क्या मनाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। जिसके पास क्या है, तो भूमि सीमा वो नहीं है, तो कौन है, तो सारगेसो सागर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारगेसो सागर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सीमांतक गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांतक गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको, तो खान अब्दुल गफ्फार को सीमांतक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न पाने वाला पहले गैर भारतीय था। क्या है, तो अब्दुल गफ्फार खान जो है भारत रत्न पाने वाला पहले गैर भारतीय था। मतलब गैर भारतीय मतलब कि किसी और देश को वो व्यक्ति है जो भारत में काम किया है उसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, उसे गैर भारतीय कहा जाता है। मतलब वो भारतीय इंडिया के वह नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उर्वरक में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। तो घास को मैदान को जाना जाता है क्यों, तो पंपाज के नाम से। क्या इस नाम से, तो पंपाज को नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंपाज के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। तो जनसंख्या का घनत्व किस देश में न्यूनतम है, तो ब्राजील में। ब्राजील देश का जो जनसंख्या घनत्व वो न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रह चुका है। तो निवास स्थान रह चुका है तो लाल किला। क्या, तो लाल किला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल किला। लाल किला को निर्माण किसने करवाया है, तो मुगल बादशाह और शाहजहां ने। किसने, लाल किला का निर्माण किसने किया है, तो मुगल बादशाह और शाहजहां ने लाल किला का निर्माण करवाया है। लाल किला का निर्माण कब से कब तक हुआ है, तो 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। तो बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इजराइल की मुद्रा क्या है, तो इजराइल की मुद्रा क्या है, तो न्यू शेकेल। क्या है, तो न्यू शेकेल इजराइल का मुद्रा है। इजराइल का मुद्रा क्या है, तो न्यू शेकेल इजराइल का मुद्रा है। इजराइल को संसद के नाम से, इजराइल को संसदीय नाम क्या है, तो नेसेट है। इजराइल के संसद नाम क्या है दोस्तों, अगर पूछ देगा कि इजराइल के संसद नाम क्या है, तो नेसेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं। तो कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत में छोटे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्थापना कब किया गया। तो 1851 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था। 1851 ईस्वी में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नृत्य शैली है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो लावनी कौन है। तो लावनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लावनी जो है वह कहती कहते हैं राजस्थान से संबंधित नहीं। लावनी जो है वो किस राज्य का नृत्य शैली है। तो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य शैली है। किस राज्य का। तो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य शैली लावली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। देवदास दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में किया गया। कब किया गया था। गुप्त काल में किया गया था। देवगढ़ देवदास मंदिर में किस भगवान को स्थापित किया गया था। तो भगवान विष्णु को समृद्ध किया गया था। किस भगवान को। तो भगवान विष्णु को समृद्ध उस मंदिर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस दर्शक को संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो किस दर्शक को श्रेय दिया जाता है। तो कपिल को। किसको। तो कपिल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपिल को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। जे.बी. कुलपानी थे। कौन थे। तो जे.बी. कुलपानी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जे.बी. कुलपानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो ये ग्रंथ जो है वह किसने लिखा है। तो भास्कराचार्य ने। किसने। तो भास्कराचार्य ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भास्कराचार्य ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब हिमालय डॉट नदी के मध्य में स्थित है। तो पंजाब जो है किस हिमालय मंदिर के स्थित है। तो कौन सा मंदिर का है। तो सिंधु और सतलुज नदी का। किस नदी का। सिंधु और सतलुज नदी के बीच में पंजाब स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया। तो कौन सा पदक भारतीय टीम क्रिकेट महिला ने प्राप्त किया है। तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, स्वर्ण पदक महिला टीम क्रिकेट ने प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार में सोन नदी प्रवेश किस जिले में स्थित है। तो बिहार में सोन नदी प्रवेश किस जिले में स्थित है। तो रोहतास जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोहतास जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार में कुल कितने रामसर साइट है। तो रामसर साइट वो कितने जिले में। तो एक जिले में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक जिले में वो रामसर साइट स्थित है बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो मुगल साम्राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। तो अकबर। किसको। तो अकबर को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर को स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डॉट से अधिक नहीं हो सकता। मतलब कितने परसेंट से अधिक वह नहीं हो सकता है। तो 15% से अधिक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15% से अधिक नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति के नाम से था। तो सेनापति क्या नाम से था। तो सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 15वां भाग है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो निर्वाचन से, जिसे हम चुनाव लोग कहते हैं, निर्वाचन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल का मैदान भारत के डॉट किस दिशा में स्थित है। तो किस दिशा में कोरोमंडल का स्थित है। दक्षिण दिशा में। भारत के किस दिशा में। तो दक्षिण दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहर है? तो लोक प्रसिद्ध दुमहर एक किस राज्य का है? तो वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का है। क्या है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य का दुल्हन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया है? तो प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान पर। किसरा? तीसरी स्थान पर प्रशिक्षित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितने परसेंट महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33% महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33% आरक्षण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म है वह सुमेलित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। कौन सा है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं उद्योग आपूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? तो राज्य सूची में शामिल मामला है तो बाजार और मेला। कहाँ है? तो बाजार और मेले में। ऑप्शन नंबर बी इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला हॉकी जूनियर एशियाई कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो कौन सा देश ने जीता है? तो अपना प्यारा भारत ने जीता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत महिला हॉकी जूनियर एशियाई कप जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शक्ति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो गांधी शक्ति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर। किससे? तो गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा गीता प्रेस गोरखपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो LUM-3M4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा LVM-3 और M4। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड बाय इमोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को प्रतिवर्ष महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान करने में कैनवास चित्रकार। कैनवास क्या है? तो यह चित्रकार है। तो दीवार क्या हो जाएगा? दीवार हो जाएगा पेंट। क्या हो जाएगा? दीवार। तो दीवार पर हम लोग पेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवार पेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का है, बनाने वाला सोल्यूशन है। इसके जोड़ घटाव माइनस को अलट पलट करना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको अलट पलट करके बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 अक्टूबर 2023 को शनिवार था। 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? तो 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? चलिए इसको देखते हैं। तो कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार होगा। कौन सा होगा? तो मंगलवार। कितना दिन है? तो दिन तो सेम है, अतिवा सॉरी डेटवा तो सेम है, वर्ष चेंज है। ठीक है, इसका हो जाएगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। आप लोग इसका पूरा फुल सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और वहाँ पर हमने पूरा फुल PDF में बना के पूरा फुल सोल्यूशन एक एक लाइन बाय लाइन लिख के हमने अपलोड किए हैं। आपको पूरा फुल सोल्यूशन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोलोनीला इसका उल्टा करना है, इस हम रीजनिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का देख रहे हैं, मैथ है तो इस हमको आप लोग का सोल्यूशन हमने बोल दिया है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग पूरा फुल सोल्यूशन देख लीजिए। हमने जीके यहाँ पूरा फुल करा देते हैं। और रीजनिंग और मैथ का जो है कि लंबा वीडियो होने के कारण हम यहाँ पर और यहाँ पर ना हो, बोर्ड होने के कारण नहीं सोल्यूशन हो पाता है। इसलिए हमने पेपर पर पूरा फुल सोल्यूशन करके और उसको PDF फाइल बना के हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। और वहाँ से आप लोग देख लीजिए पूरा फुल सोल्यूशन मैथ और रीजनिंग का आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन
कि एक अणु द्रव्यमान क्या है, तो ऑक्सीजन का एक अणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा 32 ग्राम, क्या हो जाएगा तो 32 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाता हुआ कम है, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ाता हुआ क्या है तो कम है, तो क्या है तो ठोस, अल्फा द्रव और गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल को एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है, किस में थकान होता है तो मांसपेशियों में थकान होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किस अम्ल के कारण, तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है मांसपेशियों में थकान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विसर्जन नली में कैथोड किरण को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है, तो कौन सा वायु दाब है जो वो सही है, तो 0.001 mmHg। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो अधातु को धनायन बनती है, क्या बनती है तो अधातु के धयान बनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एकिटनाइट श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं, तो इस श्रेणी में कौन सा तत्व है जो श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो टीएम। कौन है तो टीएम है जो इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है, CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, तो तीनों ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म को परिवर्तन न होने की आशा करेगी, तो किस धर्म को पूर्ण रूप से न होने की आशा वह करेगी, तो कौन सा करेगी, तो अपवर्तनांक में, किसी में तो अपवर्तनांक में करेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपवर्तनांक में करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइकोपोडियम टेक्योफाइट के किस उपसंघन का सदस्य है, तो उपसंघन का सदस्य वह है तो लाइकोपिसिडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपिसिडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दामा मानव शरीर के लिए किस प्रकार का अति है विकार है, दामा जो है मानव शरीर के लिए किस प्रकार का विकार अंग होता है, विकार होता है, तो श्वसन तंत्र में। दामा जो है मानव के शरीर में किस अंग में होता है, तो श्वसन तंत्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जो है श्वसन तंत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार नल श्रृंखला का संघटक नहीं है, तो आहार जो है श्रृंखला का वह संघटक नहीं है, कौन हो जाएगा, घास, शोर, खरगोश, भेड़िया, प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, भेड़िया, घास, सांप और बाघ, मेढक, सांप, चील, घास, टिड्डा, तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो एंटीबायोटिक को दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर है, ये कथन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक अनुवांशिक रोग जो लक्षण स्वरूप सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, रोग से कौन सा रोग है, तो लिंग संग्रहण अप्रभावी, क्या है तो लिंग संग्रहण और प्रभावी वह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन है वह सही नहीं है, तो हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करता है, ये गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ये कथन गलत है, जो हरे पौधे है अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त नहीं करता है, ये चीज़ गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। HIV का इलाज नहीं होने पर डॉक्टर हो सकता है, तो HIV का इलाज नहीं होने से क्या होता है, तो एड्स होता है, क्या है तो HIV का इलाज नहीं होने से एड्स हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आप लोग का वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहें। चलिए।